बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बन रहा है क्रिस्पी चिकन टिक्का और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं ये है लेमन जूस और इसके साथ ही है ऑरेंज फूड कलर और हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला, और ये है रेड चिली यानी कि लाल मिर्चें, और इसके साथ ही काली मिर्चें और पिसा हुआ धनिया, और ये है ज़ीरा पाउडर। और ये है मेरे पास एक प्याली भर के दही और अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसके साथ ही हस्बे ज़ायका नमक। तो सबसे पहले हमने इन पीसेस के ऊपर कट्स लगाने हैं। ये मैंने थाई और लेग को इकट्ठा लिया है और अब ये देखिए मैं इनके ऊपर कट्स लगा रही हूँ। बड़े ध्यान से कट्स लगाने हैं, अपने हाथों को बचा के, और मैं लगाऊंगी 4-4 कट्स। 2 मैंने थाई पे लगाए हैं और 2 मैंने लेग्स पे लगाए हैं, और इसी तरीके से मैंने बैक पे भी ये डीप कट्स लगाने हैं ताकि हम जो मसाला इसके अंदर फिल करें वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए, और जो हमारा क्रिस्पी चिकन टिक्का तैयार होगा तो वो बड़ा टेस्टी सा, बड़ा मसालेदार बने। अब इसी तरह कर करके मैं सारे पीसेस पे कट्स लगा लूँगी। अब ये देखें मैंने कट्स लगा लिए हैं, और अब हम तैयारी करते हैं इसकी फिलिंग यानी कि मसाला बनाने की। अब मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ, और अब मैंने एक खुला बर्तन लिया है, और सबसे पहले हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है दही। अब ये दही मैंने ली है 1 प्याली। हमने इसका जो बैटर तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा पतला तैयार नहीं करना, और ना ही हमने इतना थोड़ा हार्ड सा रखना है, बस नॉर्मल सा होना चाहिए। अब इस लिहाज से मेरे पास दही, ये प्याली बिल्कुल छोटी सी थी, और ये है मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट। ये फ्रेश पेस्ट है, अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये है हस्बे ज़ायका नमक, वैसे मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और इसके साथ ही अब इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। और ये है मेरे पास आधी चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून था मेरे पास ऑरेंज फूड कलर, और हाफ़ टी स्पून ही थी हल्दी। और इसके साथ है ये लाल मिर्ची, और इसके साथ आ रहा है चाट मसाला। और दूसरी जो चीज़ जाएगी वो है ज़ीरा पाउडर। ये देखें ज़ीरा पाउडर है, और ये भी मेरे पास है 1 टेबल स्पून। और ये सूखी कसूरी मेथी और चाट मसाला ये 1 टीस्पून, और 2 टेबल स्पून है लेमन जूस। आप लेमन जूस की मिक़दार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा खट्टा सा पसंद है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। चम्मच की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब मैंने पीसेस पे भी मसाला लगाना है तो हाथ की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें कि ये ना तो मैंने बहुत ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। अब अच्छे से मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है, और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब एक एक पीस को उठाती हूँ। ये देखें एक पीस मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जो कट्स हमने लगाए हैं ना, अब इनके अंदर मसाले को अच्छी तरह भरना है, ताकि जब हम इनको कुक करें तो ये बहुत ही मसालेदार से बने और इनमें उनका टेस्ट भी आए। अच्छी तरह इस तरह बारी बारी करके सारे पीसीस पे मैंने मसाला लगाना है, इस तरह करके। ये देखें पहले मैंने सारा इनके ऊपर लपेट दिया है ये मसाले को, फिर जो कट्स लगाए हैं उनके अंदर मैं अच्छे तरीके से ये सारा मसाला भर दूँगी। और मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं बना रही हूँ टिक्का, क्रिस्पी टिक्का मसाला, इस वजह से मैंने इसका मसाला थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ताकि ये अच्छे से मज़ेदार से बने। अब ये देखें अच्छी सी मैंने इनकी कोटिंग कर दी है, और सारा मसाला मैं बार बार करके लगा रही हूँ ताकि कोई जगह भी इनकी खाली ना रहे, और सारी जगहों पे ये मसाला अच्छे से रच बस जाए। ये देखें चारों पीस अच्छे से हो चुके हैं तैयार। और अब मैं क्या करती हूँ कि अब इसको रखती हूँ एक साइड पे। नहीं, अभी मैंने इसके अंदर ऐड करना है ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने लिए थे 3 चम्मच। इनके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला, तो ये इसकी कोटिंग है। अगर आप इस तरह नहीं डालना चाहते तो आप जब फ्राई करने लगे तब भी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी पहले से ही इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि इसकी एक लेयर बन जाएगी, हमें अलग से इनको लगाना नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए 2 अदद मैंने लिए हैं अंडे, ये इसकी एक लेयर बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त सी, और इससे ये होगा कि मसाला उतरेगा भी नहीं, और हमारा जो टिक्का मसाला तैयार हो रहा है वो बहुत ही टेस्टी होगा। अब मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं, अब इनको फिर से मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी।
अगर आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा डालना चाहते हैं या अंडा थोड़ा डालना चाहते हो आप एक भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास पीस ज़्यादा थे, 4 पीस हैं, लेकिन चूँकि डबल हैं, लेग भी है और थाई भी है, तो इस वजह से 2 अंडे काफ़ी हैं। अब ये देखिए मैंने इनकी मैरिनेशन कर दी है। अब इसको तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये मसाला इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रच बस जाए। अब ये देखिए 4 घंटे के बाद मैंने इसको ओपन किया है, माशाल्लाह चिकन बहुत ज़बरदस्त मैरिनेट हो गया है। अब बारी है इनको फ्राई करने की। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने खुला डुला ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे अभी इसको गरम करना है। और देखें माशाल्लाह तेल बहुत अच्छे तरीके से गरम हो चुका था और अब मैं ये दो पीस इसके अंदर पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें दूसरा पीस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी आपको लग रहा होगा कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मैंने तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। अब मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अगर हमने हाई फ्लेम कर दिया तो इससे ये होगा कि चिकन ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। अभी देखिए माशाल्लाह इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ रहा है। और मैंने इसको बिल्कुल अब लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि ये चिकन अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए और हमारा जो ये क्रिस्पी चिकन टिक्का तैयार हो रहा है ये बहुत ही टेस्टी बने। अभी देखिए मैं बारी बारी इनकी साइडें चेंज करती जा रही हूँ। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी चिकन टिक्का तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैंने छिड़का है चाट मसाला फिर से, और चाट मसाले के साथ ही अब मैं इसके ऊपर डालूँगी लेमन जूस। ये देखें और क्या ही बात है, कितना ज़बरदस्त सा और बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा क्रिस्पी चिकन टिक्का रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।